वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उसकी बातों ने जैसे एक पल के लिए उसे पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया था। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सच में मेरा किसी और को छूना इतना बुरा लगता है तुम्हें? दिलकसी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, जब आपने उसे उस पार्टी में गोद में उठा तो सच में बहुत बुरा लगा था। सितम, आप प्लीज दोबारा ऐसे मत करना, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं। मेरी जान निकलती है आपको किसी और के करीब देखकर। सितम अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गोल घुमाते हुए बिस्तर की तरफ लेकर और बोला, तो फिर तुम मुझे किसी और के करीब जाने का मौका ही मत दो। दिलकसी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपको मौका कब दिया है सितम? अब ये बोल ही रही थी कि सितम ने उसे बिस्तर पर लेटा भी दिया था। सितम उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, जब तुम मुझे खुद के करीब नहीं आने दोगी तो मैं खुद दूसरे के पास जाऊंगा ना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले दिलकसी ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ मेरे सितम को वो मेरे अलावा और किसी और के करीब नहीं जा सकते। वे सिर्फ मुझे प्यार करते हैं और मुझे ही प्यार करना चाहते हैं। ये बोलते उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और सितम उसकी गर्दन को चूमने लगा। दिलकसी के सीने पर टीर्स के निशान थे, लेकिन सितम अभी फिलहाल सिर्फ उसकी गर्दन ही चूम रहा था। दिलकसी को जब उसके होठ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ तो वो सिहरने लगी थी। उसके दिल और उसकी पूरी बॉडी में हलचल सी होने लगी थी। उसके खुद के हाथ भी सितम के सिर पर आ गए थे और वे हल्की हल्की आहें भरने लगी थी। उसके पैर सितम के पैरों में उलझने लगे थे क्योंकि सितम अब उसके सीने की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन तभी अचानक दरवाजा नॉक हुआ। सितम ने तुरंत पलट कर दरवाजे की तरफ देखा जहाँ नीति खड़ी थी। नीति को देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वहीं नीति की नजरें भी सितम और दिलकसी पर थी। उन दोनों को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उसके दिल में सितम के लिए कुछ ऐसी फीलिंग नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब वह अब सितम और दिलकसी को एक दूसरे के साथ देखने लगी थी तो उसे जलन सी होने लगी थी। वहीं सितम जब दिलकसी को लेकर अंदर की तरफ आया था तो उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था, इसलिए अब नीति ने दरवाजा अपने आप ही खोल लिया था। दिलकसी की नजर अब नीति पर गई तो उसने तो खुद को संभाला। वहीं सितम दिलकसी ऊपर की तरफ उठा और नीति की तरफ देखते बोला, तुम यहाँ? नीति हल्का समझकर और बोली, वो एक्चुअली मुझे आंटी जी ने यहाँ पर भेजा है, वो तुम दोनों शतरंज के बारे में पूछना चाहती। सितम से बोला, क्या बात है, इस घर के सर्वेंट छुट्टी पर गए हैं क्या जो तुम सर्वेंट वाला काम करने लगी? उसकी बात सुनकर नीति के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और बोली, अब तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ सितम, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो उसके आगे ये क्या चीज है? ये बोलते हुए सितम के थोड़ा करीब आ रही थी। दिलकसी को लगी बेचैनी सी होने लगी थी। वो अपनी जगह पर बैठी बैठी सिमटने लगी थी। नीति ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर सितम के बिल्कुल करीब हो गई। उसे लग रहा था कि सितम शायद उसका ये ड्रामा में साथ दे दे। वे दिलकसी को जलाना चाहती थी। दिलकसी और सितम एक हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर और अब उन दोनों को बिस्तर पर देखकर नीति को एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी जिसे वे बदला लेने वहां पर आई थी। लेकिन अचानक ही सितम वहां से हट गया और दिलकसी के पास जाकर बोला, तुम हमें लंच के लिए बोलने आई थी ना, तो मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। आई मीन मुझे और मेरी बीवी को भी नीचे आने में फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा। ये बोलते हुए सितम वापस दिलकसी के पास आ गए तो उसे अपने पास आते देख दिलकसी का चेहरा एकदम से खिल गया। मैंने गुस्से से सितम की तरफ देखा, लेकिन फिर जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, वो मुझे आपसे ऑफिस के बारे में थोड़ी बात करनी थी सितम। एक्चुअली आप तो ऑफिस जा नहीं पा रहे हैं तो मुझे आपको अपडेट देनी थी। सितम तुरंत बोला, मैंने कहा ना अभी फिलहाल मैं अपनी बीवी के साथ बिजी हूँ तो ऑफिस की चीज मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल तुम जाओ। नीति को वो अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। मैं बनाते हुए वहां से चली गई। सितम उसके जाने के बाद दिलकसी की तरफ देखते हुए बोला, पहले तुम जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद हम लंच के लिए चलते हैं। दिलकसी ने अपना सर हाँ में हिलाया। सितम ने उसे क्लोजेट से कपड़े निकाल कर दिए और दिलकसी उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चले गई। वहीं उसकी चेंजिंग रूम में जाती सितम अपने रूम से बाहर निकला और बाहर रेलिंग की तरफ आया। उसकी नजर नीति को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से नीति उसकी पीठ से आकर लग गई और उसने अपने हाथ सितम के सीने पर रख लिए। सितम एकदम से चौंक गया। वहीं तुरंत नीति की तरफ पलटा और नीति उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वैसे मानना पड़ेगा सितम, आपकी एक्टिंग स्किल काफी खतरनाक है। जब आप दिलकसी के पास होते हैं और उसके करीब रहने की एक्टिंग करते हैं तो बिल्कुल नहीं लगता जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सच में आप उससे बहुत प्यार करते हैं। ये बोलते उसकी नजर सितम पर काफी गहरी हो गई थी। सितम ने उसके कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, यही तो सितम राजपूत का जादू है, उसे लोगों की आंखों में देखकर उन्हें बेवकूफ बनाना आता है। नहीं तो उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं तो फिदा हो गई आपकी इन एक्टिंग स्किल पर। मुझे आपसे कोई बिजनेस की बात नहीं करनी, मुझे आपसे अपनी पर्सनल बात करनी है। मुझे आपसे जानना है कि कितना वक्त ये ड्रामा और चलेगा। सितम हल्का सा मुस्कुरा और बोला, कुछ ज्यादा वक्त नहीं, बस थोड़ा सा वक्त, और उसके बाद यह ड्रामा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये बोलकर वे भी नीति के ऊपर झुकने लगा था। नीति उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, आज के रात आप मेरे रूम में आएंगे क्या?
अब तो मैं यहाँ राजपूत पैलेस में आ गई हूँ, तो आपको मेरे पास आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जब मन किया मेरे पास और जब मन किया दिल किसी के पास, लेकिन मेरे पास अपने प्यार करने के लिए और उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए। ये बोलते उसकी उंगली सितम की गर्दन पर चल रही थी। सितम उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, वैसे भी दिल किसी के पास रह रहकर मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ। अब मैं अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चाहता हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। ये बोलते हुए उसने हल्का सा उसके कंधे को सहलाया और फिर उसकी ड्रेस की स्ट्रिप को नीचे की तरफ सरकाकर उसके कंधे को हल्का सा चूम लिया। निधि ने एक भरी और बिल्कुल मुस्कुराते हुए उसने उसे धक्का दिया और वहां से चली गई। सीतम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल अब उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वह वापस अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने नाक को हल्का सा स्निफ किया। कुछ पल वह यूं ही अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर तुरंत अपने रूम की तरफ आ गया। उसने दरवाजा खोला और इधर उधर नजरें घुमाते बोला, हार्ट बीट। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्का पसीना झलक रहा था। तभी चेंजिंग रूम से दिलकशी बाहर आई और आते ही उसने मायूसी से सीतम की तरफ देखा। सीतम उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, क्या हुआ। उसका सवाल पूरा हो रही दिलकशी ने अपनी पीठ को उसकी तरफ घुमा दिया। सीतम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और साथ ही उसकी साथ दिलकशी पर उसकी नजर बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई। दिलकशी अपने ब्लाउज की डोरियां बांधने के लिए बोल रही थी। सीतम आकर उसके पीछे खड़ा हुआ और उसने दिलकशी की पीठ पर अपनी उंगलियों को रखा। दिलकशी ने हल्की सी सिसकी भरी। सीतम ने जब दिलकशी की सिसकों को सुना तो वह तुरंत बोला, क्या तुम जिस तरह से मुझे फील करती हो उसी तरह से कभी किसी और को भी क्या है। दिलकशी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूमे क्योंकि सीतम ने उसकी ब्लाउज की डोरी को बांध दिया था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं और कभी करूंगी भी नहीं। सीतम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, कभी करने भी नहीं दूंगा। यह बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। दिलकशी मुस्कुराई और बोली, लंच के लिए नीचे चले। सीतम मुस्कुरा और दिलकशी का हाथ पकड़कर उसे नीचे लंच के लिए ले आया। वो लोग जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे, सर्वेंट ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। वहां पर कालिंदी जी, राशि और निधि तीनों थी। जब सर्वेंट ने दिलकशी के प्लेट में खाना सर्व किया तो सीतम हैरानी से बोला, ये आप हार्ट बीट को क्या शुरू कर रही है। वो सर्वर जल्दी से बोली, क्या हुआ मालिक, कुछ गलती हुई क्या। सीतम गुस्से से बोला, आपको पता है ना अभी भी हार्ट बीट की सर्जरी हुई है, तो क्या आप उसे इस तरह का खाना सर्व करेंगे। आपको नहीं पता है जब सर्जरी होती है तो कैसा खाना सर्व किया जाना चाहिए। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, लेकिन हमें कुछ खास ऑर्डर। आप उसकी बात पूरी होती उससे पहले कालिंदी जी बोली, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। सर्वेंट को कहाँ कुछ पता होगा, ये तो मुझे ही इंस्ट्रक्शन देने थे, बट वो क्या है ना कि मुझे फालतू की चीज ध्यान में नहीं देती। खैर तुम एक काम करो, जाओ जाकर दिलकशी के लिए कुछ अलग से बना लो, कुछ सिंपल सा जो जल्दी बन जाए। याद रखनी है दिलकशी के, उसे जो दे दे वही उसी में खुश हो जाती है ना दिलकशी। दिलकशी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या ही जवाब दे, बस उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी अचानक से नीति बोले, आई एम सो सॉरी बट मैं इटालियन फूड नहीं खाती, मुझे इंडियन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले कालिंदी जी बोली, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली इंडियन फूड बनवाया है। नीति ये देखो, ये सारा स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनवाया है। बोलते हुए उन्होंने टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ पर इंडियन फूड से भरे हुए बहुत सारे बाउल रखे हुए थे। सीतम ने गुस्से से कालिंदी जी की तरफ देखा। मैं समझ चुका था कि कालिंदी जी क्या करना चाहती है। नीति को पैम्पर करके दिलकशी को हर्ट करना चाहती है। हालांकि उसे इन सब चीजों में उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसे प्रॉब्लम हो रही थी। प्लान तो यही था कि वह खुद दिलकशी को जलाएगा, लेकिन यहाँ तो उसका खुद का दिल जलने लगा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, क्या हुआ, अगर मेरी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल नहीं बना तो मैं हूं ना, आज मैं खुद उसे अपने हाथों से बना कर खिलाऊंगा। दिलकशी हैरानी से बोले, क्या कह रहे हैं आप सीतम, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, मैं कुछ भी खा लूंगी। ये दाल चावल है ना, मैं यही खा लूंगी। कालिंदी जल्दी से बोली, एग्जैक्टली मैंने भी तो यही कहा था कि दिलकशी की कोई चॉइस है ही नहीं, उसके प्लेट में जो रख दो वो वही खा लेगी, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि वह क्या डिजर्व करता है, वह जो उसे चाहिए या बस वो जो बस खैरात में दे दिया जाए। सीतम ने गुस्से से अपनी मुठिया कस ली। राशि बस चुपचाप ऐसा होते हुए देख रही थी। नीति के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और दिलकशी की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर तो फिर डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। सीतम ने अगले ही पल दिलकशी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ। दिलकशी ने एक बार फिर से कहा, रहने दीजिए। सीतम इस बार गुस्से से बोला, उठ रही हो या अपनी जगह से या फिर नहीं। उसका गुस्सा देकर दिलकशी जल्दी से अपनी जगह से उठी और सीतम को लेकर किचन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर रुक कर
बोला, कई लोगों को भी मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं और कई लोग उस चीज को हासिल कर पा जाते हैं जो सिर्फ किसी का ख्वाब हो। ये बोलकर अब दिलकशी को तुरंत किचन की तरफ ले आया। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, सीतम ने तुरंत सारे सर्वेंट को बाहर की तरफ भेज दिया। दिलकशी परेशान होते बोली, लेकिन आप कैसे कुछ बनाएगी सीतम, आपको तो कुकिंग करनी आती ही नहीं। सीतम हल्का सा मुस्कुरा बोला, अपनी इस प्यारी सी बीवी के लिए तो मैं पूरी दुनिया उसके कदमों में ला सकता हूँ, तो खाना बनाना तो चीज ही क्या है। ये बोलते हुए हल्का सा दिलकशी को झुका। वहीं बाहर बैठी कालिंदी जी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। सीतम और दिलकशी दोनों इस वक्त किचन में थे और दिलकशी मुस्कुराते हुए सीतम को देख रही थी जो उसके लिए कुकिंग करने किचन में आ चुका था। सीतम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम हेल्दी खाना है और फ्रूट से ज्यादा हेल्दी और क्या हो सकता है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए फ्रूट सलाद बनाता हूँ। ये बोलते हुए अपने सामने काउंटर की तरफ बढ़ गए जहाँ पर फ्रूट बास्केट रखी थी और उसमें से काफी सारे फ्रूट्स उठाकर लेकर आया। दिलकशी मुस्कुरा रही थी। सीतम ने उसे काउंटर पर बिठा दिया तो दिलकशी के लिए फ्रूट सलाद बनाने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे फ्रूट्स कट किया और फिर उनको अच्छे से ड्रेसिंग करके दिलकशी के सामने लेकर आया। दिलकशी फ्रूट सलाद की तरफ देखते हुए बोले, आपको पता है सीता, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप मिले, वरना आपको पता है हस्बैंड तो ऐसे भी होते हैं जो बीमारी वक्त अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल भी नहीं रखते। और मैंने ना एक बात सुनी है कि अच्छे हस्बैंड का पता एक बीवी की बीमारी में पता चलता है और एक अच्छी बीवी का पता एक हस्बैंड की बेरोजगारी में। जब वो दोनों एक दूसरे का साथ दे तो वे दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट, वरना ऐसे हालात में तो लोग एक दूसरे का साथ ही छोड़ देते हैं। उसकी बात सुनकर सीतम ने हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। दिलकशी ने कितनी गहरी बात बोल दी थी जो बिल्कुल सच थी, लेकिन अगले पल सीतम ने उसका सर झटकाया और बोला, तुम किस्मत नहीं खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे तुम मिली। और रही बात तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाने की, तो तुम्हें पता है ये मैं तुम्हें क्यों खिला रहा हूँ, ताकि इन फ्रूट्स को खाकर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर आ जाए, फिर उस पावर को मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। उसकी बात सुनकर दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। जल्दी से बोली, क्या कह रहे हैं आप सीतम, हम किचन में हैं, आप ऐसी बातें मत कीजिए, अगर किसी ने सुन ले तो। सीतम जल्दी से बोला, मैं किसी से डरता हूँ क्या, अपने बीवी से प्यार करने की बात कर रहा हूँ तो मैं तो और बात क्या, मैं तो किचन में अपने बीवी को प्यार कर भी सकता हूँ। दिलकश उसके बाद से और भी ज्यादा हैरान हुई, लेकिन उसके ऐसे होता बूढ़े जब सीतम ने वे फ्रूट सलाद की प्लेट साइड में रखी और अपने होठों से एक एप्पल का टुकड़ा उठाकर दिलकशी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। दिलकशी के हाथ तुरंत सीतम के कंधों पर आ गए। वे जल्दी से बोले, अगर किचन में कोई आ गया तो। सीतम ने अपना सर ना हिलाया और दिलकशी के सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया। दिलकशी गहरी गहरी सांस लेने लगी और सीतम ने अब एक एप्पल का टुकड़ा अपने होठों से पकड़े हुए ही उसके होठों से टच किया और उसके होठों को सहलाने लगा तो दिलकशी के होठ खुद ब खुद खुलने लगे। सीतम ने एप्पल उसे खिला दिया, लेकिन उसके होठों को नहीं छोड़ा। वो एप्पल का टुकड़ा दिलकशी के मुंह के अंदर था और सीतम उसके होठों को चूम रहा था। दिलकशी उस एप्पल को बाइट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी सांस रुकने लगी थी। क्योंकि सीतम ने उसके होठों पर भी कब्जा जमाया हुआ था। सीतम उसकी परेशानी को समझ रहा था, लेकिन फिर भी उस पर तरस नहीं खा रहा था। उसके हाथ दिलकशी की पीठ पर थे और वह उसकी पीठ को सहलाने लगा था। उसका वह छोटा सा ब्लाउज और नीचे की तरफ बंधी हुई साड़ी की वजह से सीतम का पूरा हाथ दिलकशी की कमर को कवर कर पा रहा था और दिलकशी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ी नीति उन दोनों की तरफ गहरी निगाहों से देख रही थी। उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी, पता नहीं क्यों उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर उसे अब अजीब सी जलन होने लगी थी जो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वो उन दोनों की तरफ देखती रही और फिर अचानक से साइड हट गई। वो गुस्से से कांपते बोली, वैसे तो मुझे दिलकशी और तुम्हारे प्यार पर कोई शक नहीं था, लेकिन अब तो तुमने प्रूफ कर दिया सीतम राजपूत की तुम दिलकशी के प्यार में पागल हो चुके हो। वो सीतम राजपूत जो अपने पैलेस के किचन में कभी गया और कभी आया भी नहीं होगा, वो आज यहाँ पर अपनी बीवी के लिए फ्रूट सलाद बना रहा है। अब इससे बढ़कर मुझे तुम्हारे प्यार का क्या ही प्रूफ चाहिए। एकदम पागल हो गए हो तुम प्यार में, और तुम्हारे इस पागलपन का अब फायदा उठाऊंगी मैं, क्योंकि आज रात होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सीतम जो दिलकशी के होठों को किस कर रहा था, उसने सामने लगे हुए कांच की तरफ देखा जिसमें से उसे पहले नीति का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वह चेहरा उसे नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब साफ था, नीति वहां से हट चुकी है। सीतम ने दिलकशी के होठ से अपने होठ उठाए और बोला, अब तुम ये फ्रूट सलाद खा सकते हो, क्योंकि मुझे जो खाना था वह तो मैंने खा लिया, अब बाकी सब तुम्हारा। उसकी बात सुनकर दिलकशी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। सीतम की बातों का मतलब वे बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। उसे शर्माते हुए देख सीतम ने उसे घूर कर देखा तो दिलकशी जल्दी से बोली, ऐसे मत देखना सीतम, मुझे कुछ कुछ होता है। सीतम उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, जल्दी से फ्रूट सलाद फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें ये जो कुछ हो रहा है ना उसका इलाज मैं तुम हमारे रूम में ले जाकर करूंगा। दिलकशी ने अब तो उसकी बात सुनकर अपना चेहरा ही झुका लिया। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ चुकी थी।
एप्पल से ज्यादा लाल तो उसका चेहरा नजर आ रहा था। कुछ ही देर में दिलकश ने अपना फ्रूट सलाद खत्म किया और सितम उसे किचन से बाहर लेकर आया। तब तक सब लोग लंच करके वहां से जा चुके थे। सितम दिलकश को रूम में छोड़कर बाहर निकलते हुए बोला, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम रेस्ट करना, रात को डिनर एक साथ ही करेंगे। दिलकश ने उसके बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया। सितम वहां से बाहर चला गया। उसे अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था, जिसके लिए बाहर पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर राजपूत पैलेस से चलाकर वहीं अपने रूम की बालकनी में खड़ी निधि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वे तुरंत अपने रूम से निकले और दिलकश के रूम में आई। जैसे ही उसने दरवाजा नॉक किया, दिलकश ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। निधि अंदर की तरफ आई और दिलकश की तरफ देखते हुए बोली, रेस्ट कर रही थी तुम? दिलकश बिस्तर से उठकर बोली, हाँ। तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती थी? दिलकश अब बिल्कुल उसके सामने आंखों खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें अब तो कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर दिलकश चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीतू उसे क्या दिखाना चाहती है। नीतू उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराई और वो बोली, तुम्हें क्या लगता है ना कि मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल रही हूँ? मेरा और तुम्हारे पति का कोई अफेयर नहीं है और मैं यूं ही बातें बना रही हूँ। लेकिन सॉरी दिलकश, तुम बहुत ज्यादा मासूम है, इसलिए तुम्हें अपने पति की सच्चाई नहीं पता। लेकिन मैं आज तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाने आई हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज रात मेरे रूम में आ जाना। दिलकश को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आई। उसके एक्सप्रेशन देखकर नीति हंसी और बोली, जब सितम तुम्हें सुला देगा और खुद भी सोने का ड्रामा करेगा तो वह 10 मिनट बाद अपनी आंखें खोल लेना और सीधा मेरे रूम में आ जाना। तुम्हें मेरी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये बोलकर नीति तुरंत वहां से चली गई और दिलकश बसों से जाते हुए देखती रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। क्या नीति जो उसे कहकर गई है, सच में ऐसा कुछ होगा? ये सोच सोच कर उसकी जान निकलने लगी थी। अब रेस्ट करना तो दूर, वो ढंग से अपनी जगह पर बैठ भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सितम इस वक्त एक लोकेशन पर था, जो कि एक गोडाउन जैसी थी, जहाँ पर उसकी एक डील चल रही थी। वो उस डील में इतना ज्यादा बिजी था कि आज उसने अपना कैमरा एक्सेस भी चेक नहीं किया, जो कि उसके रूम में लगा हुआ था। तकरीबन 2-3 घंटे यूं ही बीत गए और रात के वक्त सितम घर पर आया और इस बार सितम दिलकश को डिनर के लिए नीचे नहीं गया, ना ही उसने अपना और दिलकश का डिनर अपने रूम में मंगवा लिया था। और डिनर करने के बाद अब सितम और दिलकश दोनों बिस्तर पर लेट चुके थे। दिलकश अपनी गहरी नजरों से सितम को देख रही थी और उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था, जबकि सितम उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। सितम उसी तरफ देखते हुए बोला, मैं कब से तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ हार्ट बीट, लेकिन तुम हो कि सो ही नहीं रही। अगर अब तुम 5 मिनट के अंदर नहीं सोई तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। बेशक तुम्हारी अब ये भी सर्जरी है, पर मैं तुम पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा, बहुत सारा सितम करूंगा तुम पर। उसकी बात सुनते हुए दिलकश के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं था। मैं भी थोड़ा मायूस लग रही थी। सितम ने उसके गाल पर अपने हाथ रखा और बोला, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? दिलकश अचानक से बोली, मैं आपसे एक सवाल पूछूं सितम? सितम ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। सितम अब हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? दिलकश बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना सितम? उसके सवाल पर सितम और भी ज्यादा चौंक गया था। एक पल के लिए जैसे उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई थी। वे बिल्कुल शांत हो गए थे, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराया और उसके माथे को चूम कर बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा हार्ट बीट। और अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो बेशक से तुम मेरी जान ले लेना। दिलकश मुस्कुराकर बोली, नहीं सितम, अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो नो, ऐसा हुआ भी तो मैं आपकी जान नहीं लूंगी, बल्कि अपनी जान दे दूंगी। आप बेशक से धोखेबाज हो जाएंगे, लेकिन मेरी मोहब्बत बेवफा नहीं हो सकती ना। अब नहीं महबूब को खत्म कर दूं, इतनी पत्थर दिल में नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर सितम अब कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया और दिलकश ने उसके सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली। सितम को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने दिलकश की पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ और दूसरा हाथ वो उसके सिर पर रखकर उसके बालों को सहला रहा था। एक पल के लिए उसका मन किया कि वे दिलकश को उठाए और उससे कुछ बात करे, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर वे शांत रह गया और यूं ही दिलकश को देखता रहा। तकरीबन 10-15 मिनट बाद ही उसे एहसास हुआ कि दिलकश गहरी नींद में जा चुके हैं। सितम उसके सोने के कुछ देर तक यूं ही उसकी बगल में लेटा रहा और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद अपनी जगह से उठा और रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद दिलकश ने अपनी आंखें खोली। सितम को बेशक से लगा कि दिलकश सो गई है,
लेकिन दिलकशी सोई नहीं थी, वह जाग रही थी और अब उसकी नजर दरवाजे पर थी जहाँ से सितम बाहर जा चुका था। दिलकशी की आंखों में हल्की सी नमी रह गई। वो बिस्तर पर उठ कर बैठी और खुद को संभालते बोली, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलकर अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर निकली। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन दूर दूर तक उसे सितम नहीं नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सितम नीति के सामने खड़ा था और दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजे पर लगा हुआ सितम अपने गहरी नजर से नीति को देखते हुए बोला, मेरे सीने से आकर नहीं लगोगी। नीति मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, क्यों नहीं लगूंगी, मैं तो कब से तड़प रही हूँ। सितम उसके सीने आपके सीने से लगने के लिए ये बोलते हुए अब जाकर सच में सितम के सीने से लग गई। सितम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को पीछे की तरफ कर अपने उसकी गर्दन पर झुकने लगा। वहीं दिलकशी की नजर सामने नीति के रूम की तरफ थी। उसने अपने कदम उसके रूम की तरफ बढ़ाते, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए और वापस अपने कमरे में आ गई। वे आकर बेड पर बैठ नीचे जमीन की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने हमने दोनों हाथों में उंगलियां आपस में उलझाई होते और बेचैनी उसके चेहरे पर ही साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सितम नीति की कमर पर हाथ रखकर उसे बिस्तर की तरफ लेकर आया और फिर उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद पूरी तरह से उस पर झुक गया। नीति उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, अगर दिलकशी को पता चलेगा कि तुम यहाँ पर आए हो तो। सितम मुस्कुरा बोला, मैं सो चुकी है। नीति जल्दी से बोली, लेकिन अगर उसकी आंख खुल गई तो। सितम उसकी गर्दन पर छोड़कर उसके हाथों को कसकर जकड़ते हुए ऊपर की तरफ लगाकर बोला, ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कब सोती है कब जागती है, उसकी पल पल की खबर रहती है मुझे। तुम फिक्र मत करो, मुझे खुद से प्यार करने दो। तुम मेरे सीने से लगने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मैं तो तुम्हें प्यार करने के लिए तड़प रहा था। अब मुझे इस तड़प को शांत करने दो बोलकर वो वापस एक बार फिर से नीति की गर्दन पर झुक गया। नीति के चेहरे पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। जो बंद था वे दरवाजा खुला रखना चाहते थे, लेकिन सितम जब अंदर आया तो उसने खुद से दरवाजा बंद कर दिया था। वो कुछ सोचते बोली, बस दिलकशी दरवाजा नॉक कर ले और मैं दरवाजा खोलने जाऊँ। उसके बाद जब उसे सितम मेरे कमरे में नजर आएगा तो सारी इसलिए उसके सामने आ जाएगी, तब आएगा मजा। सितम ने उसके टॉप को उसके बदन से अलग किया तो नीति अब सिर्फ अपने अंडरवियर में रह गई, जो कि ज्यादा छोटा नहीं था, काफी लॉन्ग था, लेकिन वे एक स्पोर्टी टाइप था जो उस पर काफी सेक्सी भी लग रहा था। सितम उसकी गर्दन से बहुत भी ज्यादा पर्सनैलिटी किस करने लगा तभी अचानक से दरवाजा नॉक हुआ। नीति के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो तो यही चाहती थी। उसने तुरंत सितम को साइड किया और बोली, मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी ही बिस्तर से उठी और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ आई। सितम उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वो तुरंत बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अगर तुम दरवाजा खोल दोगी तो। नीति जल्दी से बोली, लेकिन अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सितम ये बोलकर वापस दरवाजे की तरफ घूम गई और अगली पल उसने दरवाजा खोल दिया। उसके सामने चेहरे की वो मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। सामने में जिस इंसान को चाहती थी वो इंसान खड़ा था। दिलकशी की आंखों में नमी थी। उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई। वह दरवाजा पूरी तरह से खोलते हुए बोली, नीति। ये बोलते हुए उसकी धड़कनें हद से ज्यादा तेज थी। नीति भी जल्दी से पीछे की तरफ हट गई। दिलकशी तुरंत अंदर आई और उसकी नजर पूरे कमरे में घूमने लगी। सामने बिस्तर पर उसकी नजर गई, जहाँ पर पूरा बिस्तर काफी उथल पुथल हालत में दिखाई दे रहा था, लेकिन सितम वहां पर नहीं था। दिलकशी ने राहत की एक सांस ली। उसने पलटकर नीति की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए अभी भी दरवाजे के हैंडल को पकड़ कर खड़ी थी। दिलकशी उसकी तरफ देखते हुए बोली, सितम कहाँ है? उसके सवाल पर नीति ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजर भी पूरे कमरे में घूम रही थी। वे सितम को ढूंढ रही थी, लेकिन सितम उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह एकदम सो रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? अभी तो सितम उसके बेड पर था और वे दोनों एक दूसरे के साथ कडल कर रहे थे। वे उसे गर्दन पर किस भी कर रहा था। नीति एक्सप्रेशन देकर दिलकशी ने एक बार फिर से पूछा, सितम कहाँ है? नीति, तुमने कहा था कि वे रात को तुम्हारे पास आएंगे, कहाँ है वे? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। दिलकशी के सवाल पर नीति जल्दी से बोली, वे भी मेरे साथ ही था। मेरा मतलब भी हो सकता है वॉशरूम। ये बोलते उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी, ताकि सितम को भी शक न हो कि वे दिलकशी को उसकी हकीकत बता रही है। वे वॉशरूम की तरफ इशारा कर रही थी। नीति के इशारे पर अब दिलकशी वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हार्ट बीट। दिलकशी एकदम शॉक रह गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहाँ सितम खड़ा था। सितम ने दिलकशी को देखते हुए एक बार फिर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हार्ट बीट, मैं तो अभी तुम्हें सुला कर आया था ना, तो फिर तुम यहाँ कैसे आई? दीदी भी पूरी तरह से चौंक गई। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। सितम उसके साथ रूम में था, लेकिन रूम से बाहर कैसे गया? और बाहर अगर गया तो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया? उसका पूरा दिमाग घूम चुका था। वहीं दिलकशी ने राहत की गहरी सांस ली। सितम को दरवाजे पर देखकर वो बता नहीं सकती थी उसे कितना सुकून महसूस हो रहा था।
वह जल्दी से उसके पास है, उसके सीने से लगकर बोली, मैं डर गई थी सितम। सितम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, डर गई थी लेकिन यूं हार्ट बीट। दिलकशी की आंखों से आंसू बरसने लगे। वो सितम को भी ज्यादा अपनी बाहों में कसते हुए बोली, प्लीज मुझे हमारे रूम में ले चलिए ना सितम। सितम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके आंसू साफ करने लगा। उसकी गहरी नजर नीति पर गई, जिसके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा हुआ था। नीति बस हल्का सा मुस्कुरा और अगले ही पल उसने दिलकशी को अपनी बाहों में उठा लिया। नीति ने उसके जाने के बाद तुरंत दरवाजा बंद किया और एक बार फिर से अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये जादू हुआ तो हुआ कैसे। सितम उसके साथ रूम में रहा तो सवाल ही नहीं बनता उसका रूम से बाहर जाने का, क्योंकि सारी विंडो बंद थी। उसने खुद चेक किया था। वह भी यही चाहती थी कि सितम कहीं गायब ना हो जाए। वे दिलकशी के सामने अपना ये खेल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उसका पूरा पोपट बन गया था। उसे अब दिलकशी की बातें तो सुन नहीं थी, पर सितम भी उसे नहीं छोड़ने वाला था। अब तो खेल और भी ज्यादा रंजस होने वाला था। वहीं कुछ सोचते हुए उसने एक गहरी सांस और बोली, जो होगा सो देखा जाएगा। जहां तक मुझे लगता है सितम अभी भी इस ड्रामा को कंटिन्यू करेगा, लेकिन अब मुझे दिलकशी की आंखों से वह पर्दा हटाना है। जब तक उसकी आंखों से पर्दा नहीं हटेगा तब तक मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक दिलकशी है जो सितम से उस चीज को ले सकती है जो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। मुझे दिलकशी को अपनी तरफ करना ही होगा। लेकिन ये सितम तो बहुत चालाक है। एक पल में इसने मुझे बेवकूफ बना दिया। वहीं दूसरी तरफ सितम दिलकशी को लेकर अपने रूम में आया और उसने दिलकशी को बिस्तर पर लेटा दिया। दिलकशी अपनी नमी भरी आंखों से उसे देख रही थी। सितम ने उसे बिस्तर पर ले जाकर अब उसके माथे को हल्का सा चूमा और बोला, क्यों रो रही हो हार्ट बीट, प्लीज रोना बंद करो। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा ये बताओ तुम डर क्यों आ गई थी, किसी ने तुमसे कुछ कहा है। दिलकशी ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। उससे सकते हो बोली, कुछ भी नहीं सितम। वो चली मेरी आंख खुली और आप मुझे बिस्तर पर दिखाई नहीं दिए तो मुझे डर लगने लगा। मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ गए और कहाँ नहीं, इसलिए मैं तो रूम से निकल कर बाहर आ गई। मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे नीति के रूम की लाइट ऑन दिखाई दी तो मैं उसके रूम में चली गई। सितम हंसा और बोला, ऐसे तुम्हें किसी के रूम की भी लाइट ऑन मिलेगी तो तुम वहां चली जाओगी क्या हार्ट बीट ऐसा नहीं करते हैं। दिलकशी रोते हुए बोली, तो और मैं क्या करती, आप मुझे दिखाई नहीं देंगे तो मेरा तो बुरा हाल होगा है ना। सितम हंसा और बोला, तुम्हें पता है तुम एक नंबर की पागल हो। दिलकशी रोती रोती मुस्कुराई और बोली, आपके लिए सितम। आप उसके फोटो की तरफ देखते बोला, थोड़ा सा पागलपन मुझ पर भी लुटाओ ना। अगर भी तो मुझे खुद सर पर भी प्याग रोना ताकि मुझे पता चले कि मेरी बेबी सच में मेरे लिए पागल है। उसकी बात सुनकर दिलकशी के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी अदा आ गई। उसने अब सितम का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया तो हल्का सा ऊपर की तरफ उठे। बड़े ही प्यार से उसने अब बस धीरे से सितम के होठों को चूमा। सितम ने उसे घूरती हुई नजर से देखा और बोला, तुम मुझे ये बच्चों की तरह किस क्यों करती हो। दिलकशी उसी और बोली, क्योंकि अगर मैं बड़ों की तरह आपको किस करूंगी तो आप रोकेंगे नहीं सितम, और मेरी तबीयत खराब है ना तो मैं आपको खुद को परेशान नहीं करना चाहती। सितम हैरानी से बोला, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी हार्ट भी इतनी समझदार है। ये बोलते हुए उसके बालों से खेल रहा था। दिलकशी बस मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सितम ने अब उसके माथे को चूमा और बोला, मैं खुद भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा हार्ट बीट। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाओगी, लेकिन उसके बाद छोड़ूंगा मैं नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। दिलकशी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और सितम ने भी उसके बगल में लेटकर उसके बालों में एक बार फिर से सहलाना शुरू कर दिया था। कुछ देर में दिलकशी सच में सो चुकी थी और सितम अब अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर एक डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने दिलकशी के करीब आकर एक बार फिर से अच्छे से चेक किया और इस बार तसल्ली होने के बाद कि हाँ दिलकशी सच में सो चुकी है, वो मुस्कुराता हुआ अपने रूम से बाहर निकला और सीधा नीति के रूम में आया। नीति बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बात ने उसके होश उड़ा दिए थे कि आखिर सितम रूम से बाहर निकला कैसे। बेड पर आने से पहले उसने एक बार फिर से सारी विंडो चेक की थी जो अभी तक बंद थी। उसके उड़े होश उसे सोने ही नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से दरवाजा खुला। उसने चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि उसने तो दरवाजा लॉक किया था, लेकिन जब दरवाजा अपने आप खुला तो वो हैरान हो गई। दरवाजे पर सितम खड़ा था जो अब दरवाजा लॉक करके अंदर की तरफ आया। नीचे जल्दी से अपनी जगह से उठी और आकर सीधा सितम के सीने से लगते हुए बोली, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तब मुझे लगा आज तो दिलकशी को हम दोनों के बारे में पता चल ही जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं दिलकशी को कहूँ तो क्या कहूँ। अभी वे बोल ही रही थी कि अचानक से सितम ने उसकी नाजुक सी कलाई को कसकर पकड़ा और नहीं पर जोर से मरोड़ दिया तो नीति की दर्द से चीख निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि सितम ने उसकी कलाई को क्यों मरोड़ा। वहीं सितम ने एक बार से
फिर से उसी कलाई को मरोड़ते हुए उसे खुद के सीने से हटाया और बोला, क्या हुआ? क्या ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दे रहा हूँ? नीति चौंकती हुई उसकी तरफ देखने लगी। शीतल मुस्कुरा और बोला, तुम्हें तो लगा था कि मैं इस रूम में तुम्हारे पास वापस आऊं तो एक बार फिर से तुम्हें पेड़ पर ले चलूंगा और तुमसे प्यार करूंगा, है ना? यही सोच रही थी ना तुमने? तुमने तो बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? सितम हंसा और बोला, जैसे तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नीति हैरानी से बोली, मुझे सच में नहीं पता। सितम ये बोलते हुए उसकी आंखों में झांक रही थी ताकि समझ सके कि आखिर उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहे। सितम मुस्कुरा और बोला, क्या हुआ? क्या जानने की कोशिश कर रही हो? जो जानना चाहती हो वो आंखों में क्या देख रही हो? सीधा साधा सवाल कर लो अपने दिल से। मैं जो भी दबा के रखा है वह सामने से पूछो। तुम्हारे हर एक सवाल का अच्छे से जवाब दूंगा मैंने। नीति थोड़ा हिचकिचा कर बोली, तुम्हारी बातों को समझी नहीं सितम, प्लीज मुझे क्लियरली बताओगे कि आखिर तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारा मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है दिलगजी से? अब तुम्हारा और मकसद नहीं बल्कि अब तुम्हें उससे प्यार हो गया तो तुम मुझे अपनी जिंदगी से साइड करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर सितम हंसा और बोला, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो नीति? नीति अब गुस्से से बोली, मैं बेवकूफ नहीं और नहीं मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करना। मुझसे साफ साफ बात करो कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सितम हल्का सा मुस्कुरा और बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो बेबी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ गए। नीति अब एक बार से शॉक हो गई। अभी सितम उसे कैसी बातें कर रहा था और अब अचानक से एक बार फिर से वही दूसरे तरीके से बात करने लगा था। सितम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों गई हो? मैं यहाँ पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। सोचा था अपने बेबी गर्ल को अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगा, उसे प्यार करूंगा और उससे बहुत सारा प्यार लूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरी बेबी गर्ल मुझे अजीब से नजरों से देख रही। सितम की बातों ने अब तो नीति को दिमाग घुमा ही दिया था। यहाँ पर खुद को कंट्रोल करते हुए वे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम कुछ जानते हो? तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? तब अगले ही पल बोला, मैं वैसे खिलाड़ी अच्छी हूँ। तुम नीति सामने वाले का दाव देखकर अपना दाव तुरंत बदल देती हो। नीति बोल भी ज्यादा इरिटेट हो गई। पल पल में सितम बदल रहा था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे गुस्से से बोले, बस बहुत हुआ सितम, तुम ये फालतू की बातें मत करो। जो कहना चाहते हो सीधा साफ कहो ना। कभी कैसी बातें कर रहे हो और कभी कैसी? कौन सा खेल कौन सा दाव? मुझे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। सितम हंसा और बोला, प्यार करने के बारे में तो पता नहीं ना बेबी गर्ल? चलो आओ तुम्हारा सा और बहुत सारा प्यार करेंगे। ये बोलकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे भीतर की तरफ लेकर जाने लगा। नीति उसके साथ चल रही थी लेकिन अब अचानक उसने सितम से अपना हाथ छुड़ा और बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। सितम मुस्कुरा कर बोला, क्यों? मुझे तो लगा मैं तुम्हें जो करने के लिए कहूंगा तुम वही करोगे। नीति रघुवंश से उसके मुंह से अपना नाम सुनकर नीति हैरान हुई। हालांकि वे जानती थी कि सितम उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसकी पहचान उसे पता है, लेकिन सितम इस तरह से सामने से नीति रघुवंशी कह देगा इस बात की उम्मीद उसे फिलहाल नहीं थी। सितम हल्का समझकर बोला, क्या हुआ? इतना चौंक क्यों गई? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक रही होगा? तुम्हें नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी पहचान पता है तो फिर इतना हैरान होने की क्या बात हो? अब समझ आया कि तुम हैरान इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से तुम्हारे सामने तुम्हारा नाम लूंगा। तुम्हें लगा ये खेल लंबा चलेगा। नहीं तेरे खून से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअली मुझे वो खेल खेलने में मजा आता है जहाँ सामने वाले के पास दिमाग हो, लेकिन जो खेल मेरे हिसाब से चल रहा है और सिर्फ मेरे ही दम पर चल रहा है उस खेल को खेलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जो खिलाड़ी मुझे देखकर अपना दांव बदल ले उसके साथ खेलने में क्या मजा? उसकी बात सुनकर नीति उसकी तरफ देखती रही। किसी तरह मुस्कुरा बोला, मैं दुश्मन बनूंगा तो तुम दुश्मनी निभाओगे, मैं प्यार करने लगूंगा तो तुम प्यार करने लगो। क्या बात है? अपना दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता तो क्या करना है? सामने वाले को अपने खेल में कैसे उलझाना है? शायद ये नहीं इसलिए तो तुम बस मुझ में उलझ कर रह गई हो। नीति गुस्से से बोली, खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है तुम्हें। एक दिन तुम्हारे यही कॉन्फिडेंस में अपने हाथों से चूर चूर करूंगी। सितम हंसा और बोला, ख्वाब सोने के बाद देखे जाते हैं नीति रघुवंशी, सोने से पहले नहीं। और रही बात तुम्हारे इन ख्वाबों की तो तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे। कोशिश कर रही हो ना तुम मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करने की, लेकिन कहा तुम्हारी कोशिश पूरी हो रही है। नीति उसकी बात सुनकर चौंक गई। सितम मुझे बोला, तुमने सोचा था तो तुमने मुझे अपने पास बुलाओगे? फिर दिलकशी को बोला कि मेरे पीछे आए, हम दोनों को एक दूसरे के साथ देखो। फिर वो मुझसे नफरत करने लगे। मैं जो दिलकशी से प्यार करने लगा हूँ उसके नजर देखकर टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। वैसे तो तुम्हारा मकसद पूरा हो ही नहीं सकता। जो चीज तुम लोगों को मुझसे चाहिए वे तो तुम्हें कभी मिल नहीं सकते, इसलिए ये छोटे छोटे खेल खेलना चाहते हो तुम लोग मेरे साथ। लेकिन सॉरी सितम राजपूत, तुम्हारे इस खेल में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। पर अब तुम्हारा मन है तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बच्चा समझ लो, कुछ पल तो तुम्हारा बहलाने को तैयार हूँ मैं। उसकी बात सुनकर नीति का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वह दांत पीसते हुए बोली, बच्ची नहीं हूँ मैं, मेरा प्लान तो आज भी पूरा हो जाता। अगर दिलगजम हो तुम मेरे साथ इस रूम में मिल जाओगे। तो सितम उसकी बात पूरी करते बोला, लेकिन मैं मिला तो नहीं ना। नहीं, मैं समझकर बोली, कब तक चल बचते रहोगे मेरे करीब? तो चलो अब तुम नहीं आओगे लेकिन औरों से दूर कैसे रहोगे? एक मैं ही तो नहीं हूँ। तुम्हारी जिंदगी बिना जाने कितनी है। जब उनके बारे में दिल किसी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। बेचारी को छोड़कर चली जाएगी तुम्हें, तब क्या करोगे?
उसके लिए रोने लगोगे। उसके बाद में सितम होगा। उसे देखते हुए नीति को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। सितम मुस्कुराकर बोला, कौन बताएगा उसे, तुम कोशिश करके देख लेना। तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुम तो ये भी नहीं समझ पाई कि मैं इस कमरे से गायब कैसे हुआ, और कभी समझ भी नहीं पाओगे। नीति दांत पीसते हुए बोली, बहुत बुरे ना तुम्हारे अंदर से तुम राजपूत, लेकिन देख लेना तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारी हकीकत तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। और जिस दिन वे तुम्हें छोड़कर आएगी ना, उस दिन मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब जब वो पूरी तरह से अपने सामने आ ही गए हैं तो खेल तो अपने ढंग से खेला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी मॉम पूरी तरह से मेरे साथ है, और मुझे नहीं लगता कि जब तक वो मेरे साथ है तो तब तक तुम मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। उसे तुम तुरंत बोला, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगा भी नहीं। तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना है तुम बेशक से रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है दिलकशी को मेरे खिलाफ भड़काने की तुम करती रहो, लेकिन इतना याद रखना नीति रघुवंश जी कि तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरी हार्ट बीट बहुत मासूम है। अगर तुम उसके सामने मेरा फैसला भी दोगी ना, तो सिर्फ मेरी दो बातें और वे पूरी तो सिर्फ मेरी दो बातें वो पूरी तरह से मेरे कब्जे में। तुम्हारी बातें तो छोड़ो, अगर मैं उस दिन को रात और रात को दिन मानने के लिए कहूँ तो ना तो वे मान भी जाए तुम्हारी बातों पर, यकीन करना तो दूर, एक पल के लिए भी उसे ये भी कह दो ना कि मैं तुमसे बात ना करे तो नजर उठाकर भी नहीं देखेगी। तुम्हें सितम राजपूत की बीवी है, सिर्फ रेशम राजपूत के कहने पर चलेगी। उसकी बात सुनते हुए नीति ने गुस्से से मुठ्ठियां कसी हुई थी। वहीं एक तरफ कोई था जो इस वक्त बेहिसाब रोए जा रहा था, जिसका सिसकना शायद किसी को नहीं सुना था, लेकिन उसके लिए आंसू सच में दिल चीर देने वाले थे। अपने वासु में वासुभूषण के सामने खड़ी दिलकशी बेइंतहा रोए जा रही थी। उसका एक एक आंसू बता रहा था कि आंसू दिल टूटने पर बह रहे। नीति के रूम से निकलने के बाद सीधम सीधा अपने रूम में आते ही उसकी नजर पेड़ पर गई, जहाँ वो दिलकशी आराम से लेटी हुई थी। वह दिलकशी के पास आया, उसके बालों पर अपना हाथ चलाने लगा। दिलकशी ने अपनी आंखें खोली, उसे तब की तरफ देखकर मुस्कुराते बोली, कहाँ गए थे आप? सीतम की नजर उसके चेहरे पर थी। वो भी हल्का सा मुस्कुरा बोला, तुम जाग रही हो? दिलकशी पलटकर उसके चेहरे से लगते बोली, हाँ। आँख खुल गई थी और बात सुन गई थी। आप बिस्तर नहीं तो मैंने सोचा यहीं गए होंगे, शायद किसी काम से बाहर गए होंगे, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप कहाँ गए थे? सितम उसके माथे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसे चूमने के बाद बोला, नीचे बाहर गार्डन एरिया तक गया था, थोड़ी सी घबराहट हो रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लो। अगर तुम्हारी आँख खुल गई थी तो तुम आ जाती मेरे पास। दिलकश उसके सीने पर अपना हाथ सिर रखकर उसकी बाहें उसकी पीठ पर कसते हुए बोले, मुझे क्या पता था आप नीचे गार्डन में, अगर पता होता तो आ जाती। पर सच बताओ सीतम, मुझे बहुत नींद आई है, बस इसलिए नहीं आई। अब तो मैं प्लीज मुझे अपनी बाहों में भरकर सुला दीजिए ना। ये बोलते हुए उसने सीतम का हाथ खुद से अपनी पीठ पर रख लिया। सीतम ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक बार फिर से उसके गालों को चूमने लगा। दिलकश अपना चेहरा पूरी तरह से उसके सीने में ढकने लगी। सीतम अपने दोस्त का हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ ही देर में दिलकशी गहरी नींद में चली गई और सीतम ने अभी एक गहरी सांस ली। कुछ पल यूं ही दिलकशी को देखता रहा और फिर बालकनी की तरफ आया। बालकनी में आकर भी सिगरेट पीने लगा। वो सिगरेट का लंबा कसकर था, वो फिर धुआं ऊपर की तरफ छोड़कर उसकी नजरें आसमान पर थी। वह आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है अगर मैं रात को दिन कहूंगा तो तुम उस बात पर यकीन करोगी। हार्टबीट पर मुझ पर शक करना तो दो, तुमने तो मुझे खुदा की जगह दी हुई, लेकिन अब ये खुदा तुम्हारा दिल तोड़ेगा। सितम राजपूत अपने ख्याल से पीछे नहीं हटा। बेशक से फिर खेल में बाजी उसके दिल की ही क्यों ना लगी हो। दिलकशी दिल मेरा भी टूटेगा और दिल तुम्हारा भी, कब कैसे और कहाँ, बस ये देखना है प्यार हुआ है तुम्हें मुझसे, पर अब नफरत भी करोगी। ये बोलते हुए उसकी नजर में उसकी गहरी नजर दिलकशी पर थी, जो आराम से सोई हुई थी। तूफान जो उसके दिल में आया हुआ था, लेकिन ये तूफान अब और भी ज्यादा भयानक रूप लेने वाला था। कुछ देर बाद सितम भी वापस बेड पर और जाकर चुपचाप लेट गया। नहीं तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन सुबह होने तक उसे नींद आ ही गई थी। और अब सुबह के तकरीबन 8 बजे उसे अपने चेहरे पर पानी की बूंदें महसूस हुई, तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नजर दिलकशी पर गई, जिसका चेहरा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, तुमने शावर भी ले लिया? दिलकशी मुस्कुराते बोली, और नहीं तो क्या, आप तो सो गए थे। और आपको पता है जब मेरी शादी नहीं होती तब मैं सोचती थी कि जब भी मैं अपने पति को सुबह सुबह उठाऊंगी तो ऐसे ही उसके चेहरे पर अपने गीले बालों से पानी की बूंदें गिराऊंगी। बस अब मैं वही फैंटेसी पूरी कर रही थी। सितम उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए बोला, अच्छा कोई और फैंटेसी है तो वो भी बता दो, वे भी पूरी कर दूंगा। कोई रोमांटिक फैंटेसी? उसकी बात सुनते हुए दिलकशी खुद में से मरने लगी तो बिस्तर से उठते हुए बोले, नहीं ऐसी तो कोई फैंटेसी नहीं है। ये बोलते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। सितम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, अगर कोई फैंटेसी है तो बता दो, अगर अधूरी रह गई तो दिक्कत हो जाएगी। उसके पास पर दिलकशी मुस्कुराई और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोली, कुछ भी अधूरा नहीं होगा सितम, आपने मेरी जिंदगी में आकर मुझे पूरा किया है, बेशक से कुछ पल ही सही, अगर आपके साथ प्यार से बिता लूंगी तो सब पूरा हो जाएगा। ये बोलते उसने अपना माथा सितम के माथे से लगाया हुआ था और सितम ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तकरीबन 5 मिनट बाद दिलकशी उसके माथे से अपना माथा लगाकर बैठ रही। सितम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें शावर नहीं लेना चाहिए था, अभी तुम्हारी सर्जरी को बहुत कम टाइम हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।